अमिताभ बच्चन, उनके बेटे अभिषेक बच्चन, जैकी श्रॉफ और तो और शालिनी पासी, इन सब में एक चीज कॉमन है, इन सभी को थैलेसीमिया माइनर है। इतना ही नहीं, दुनिया के महान खिलाड़ी पीट और फुटबॉल लेजेंड जिडाने को भी थैलेसीमिया माइनर है। ये बीमारी जितनी खतरनाक है, लोगों के बीच इसको लेकर अवेयरनेस उतनी ही कम है। थैलेसीमिया क्या है, ये जानने के लिए मैंने अपने न्यूज रूम के साथियों से बात की। आगे बढ़ने से पहले एक बार उनके जवाब जरूर सुनिए। सुप्रिया, एक सवाल है, थैलेसीमिया क्या होता है? ये क्या होता है? मैंने तो पहली बार सुना है। अच्छा ये बताओ, आदमी का नाम है, बीमारी का नाम है, जगह का नाम है, क्या है? सुनने में तो बीमारी का ही नाम लग रहा है। और होता क्या है? पता नहीं। अच्छा, काशिफ से पूछते हैं। काशिफ यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं। काशिफ, थैलेसीमिया क्या होता है? थैलेसीमिया कुछ तो होता से है, रिलेटेड कुछ लगता है। थैली से रिलेटेड। अच्छा ठीक है। चलो अपूर्व से एक बार पूछते हैं। अपूर्व, थैलेसीमिया क्या होता है? थैलेसीमिया, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। व्हाट इज दिस? कोई आइडिया? वेग आइडिया? नहीं, नो आइडिया। नो आइडिया। तो फिर भी क्या लगता है, बीमारी है, कंडीशन है, क्या है? कुछ कंडीशन सा लग रहा है। कंडीशन। चलो एक बार खुशी से पूछते हैं। खुशी, थैलेसीमिया क्या होता है, पता है? नो आइडिया। पक्का? नो। चलो उजाला, थैलेसीमिया के बारे में पता है? ये थैले से रिलेटेड कोई बीमारी है? सॉरी, नहीं बताया। कोई जज नहीं करेगा। जैसा कि आपने सुना, थैलेसीमिया पर न्यूज रूम के लोगों को जानकारी नहीं है। भारत में करीब 15 लाख थैलेसीमिया के मरीज हैं और हर साल करीब 10,000 से ज्यादा ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जिन्हें थैलेसीमिया है। तो आखिर थैलेसीमिया है क्या, ये कितना खतरनाक हो सकता है, कौन से टेस्ट कराने चाहिए जिससे थैलेसीमिया का पता चल सके, और शादी से पहले थैलेसीमिया की जांच कराना क्यों जरूरी है, साथ ही क्या इसका इलाज मुमकिन है, और भारत सरकार थैलेसीमिया की रोकथाम के लिए क्या कदम उठा रही है। इन तमाम सवालों के जवाब आपको कड़क हेल्थ के इस एपिसोड में जानने को मिलेंगे, इसलिए बिना स्किप किए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। थैलेसीमिया कोई दुर्लभ बीमारी नहीं, लेकिन चिंता की बात यह है कि भारत को आज थैलेसीमिया कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। देश में 1 लाख से ज्यादा लोग बीटा थैलेसीमिया मेजर से जूझ रहे हैं। सबसे डराने वाली बात यह है कि करोड़ों भारतीय ऐसे हैं जिन्हें खुद पता ही नहीं है कि वो इस बीमारी के कैरियर हैं, और यही वजह है कि थैलेसीमिया को लेकर जागरूकता आज बेहद जरूरी हो गई है। थैलेसीमिया एक जन्मजात रक्त रोग है जिसमें शरीर में खून बनता तो है लेकिन टूटता रहता है। इसकी वजह से सदैव शरीर में खून की कमी या हीमोग्लोबिन की कमी रहती है और उसी की वजह से इसके लक्षण आते हैं। ये एक जन्मजात बीमारी है। हमारे देश में लगभग 3 से 5% लोग थैलेसीमिया बीमारी के कैरियर हैं। अगर 2 कैरियर्स का विवाह हो तो उनकी प्रत्येक संतान में 25% चांस होता है कि बच्चे को थैलेसीमिया रोग यानी कि ब्लड को लगातार चढ़वाने की जरूरत उन्हें पड़ सकती है। थैलेसीमिया का सबसे पहला लक्षण है कि जीवन के पहले वर्ष में ही खून की कमी दिखने लगती है। शरीर में जिगर या तिल्ली ज्यादा बढ़ने से पेट में फुलाव दिख सकता है और चेहरा भी विकृत होना शुरू हो जाता है। खून की कमी के कारण बच्चे का वेट गेन बराबर नहीं होता, बराबर इन्फेक्शन रहते हैं और फीडिंग आदि में भी दिक्कत आ सकती है। बच्चे को ठीक रखने के लिए औसतन 6 महीने की आयु से महीने में 1 बार ब्लड चढ़ना आवश्यक हो जाता है। निरंतर ब्लड चढ़ने की वजह से 1 या 2 साल की आयु तक शरीर में अधिक लोहा होने के कारण और भी परेशानियां शुरू हो सकती हैं और उसके लिए दवाई शुरू करनी पड़ती है। हम में से भारतवर्ष में 3 से 5% लोग थैलेसीमिया बीमारी के कैरियर हैं। एक कैरियर स्वस्थ इंसान है, उसे इस बीमारी का कोई भी लक्षण नहीं होता, लेकिन दो व्यक्ति जो कैरियर हैं उनका आपस में विवाह होने के बाद जो संतान होती है तो प्रत्येक संतान में 4 में से 1 या 25% रिस्क होता है कि उसे थैलेसीमिया रोग हो जाए, क्योंकि उसमें दोनों में से जो डिफेक्टिव जीन है वो पेशेंट में आ सकता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम सभी या शादी से पहले या कम से कम माँ बाप बनने से पहले अपनी थैलेसीमिया स्क्रीनिंग जरूर कराएं कि कहीं हम थैलेसीमिया की कैरियर तो नहीं है।
अगर पति पत्नी में से एक जना कैरियर है तो कोई भी परेशानी की बात नहीं है, लेकिन अगर दोनों कैरियर हैं तो जच्चापन की शुरुआत में ही बच्चे की जांच करके पता लगाया जा सकता है कि वो बच्चा थैलेसीमिया रोग से पीड़ित है कि नहीं। पहले वर्ष की आयु से ही बच्चे को निरंतर औसतन 4 हफ्ते के बाद ब्लड चढ़ने की जरूरत पड़ती है। आप समझ सकते हैं कि ये कितना कठिन कार्य है। निरंतर ब्लड चढ़ने से शरीर में लोहे की मात्रा अधिक हो जाती है और इसीलिए लगभग 1.5 से 2 साल की आयु से उनको शरीर से एक्सेस लोहा जमा ना हो, इसके लिए और दवाइयां लेनी पड़ती हैं। रेगुलरली बच्चों की मॉनिटरिंग होनी चाहिए, बच्चे की ग्रोथ बराबर हो रही है, शरीर में अधिक लोहे से किसी शरीर के अंग पे कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, और ब्लड भी बिल्कुल सेफ जगह से लेना चाहिए ताकि कोई इन्फेक्शन ब्लड के माध्यम से शरीर में ना हो जाए। अगर हम इससे हमेशा के लिए निवारण चाहते हैं पेशेंट के लिए, तो पेशेंट को बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है। जीन थेरेपी एक नया इलाज है जो अब विश्व में आ चुका है, लेकिन अभी भारतवर्ष में उपलब्ध नहीं है। लेकिन बोन मैरो ट्रांसप्लांट जरूर भारतवर्ष में उपलब्ध है और सरकार की ओर से, एनजीओज की ओर से ये इलाज को करवाने के लिए बहुत सहायता भी उपलब्ध है। कड़क हेल्थ के इस एपिसोड में आज इतना ही। अच्छा, अगर आप डॉक्टर हैं या आपका डॉक्टर से कोई सवाल है तो स्क्रीन पर दिख रही इस ईमेल आईडी पर अपने सवाल और अपने सुझाव हमें भेज दीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हाँ, जाते जाते घंटी बजा दीजिए ताकि हम जब भी नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। मैं हूँ आयुष, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।